अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर अप विद नासिर। अपनी वेट लॉस जर्नी में, आपकी वेट लॉस जर्नी में, जिम जर्नी में आप सबको मैं वेलकम करता हूं। आज हमारा वेट लॉस जर्नी का जिम का डे 3 होगा। डे 3 के हवाले से बात करने से पहले एक चीज मैं आपसे मेंशन करना चाहता हूं कि प्लीज वीडियो पूरी वॉच किया करें, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरी वॉच नहीं करते हैं और फिर उसके बाद जो सेम चीज मैं यहाँ बहुत डिटेल्स में समझा रहा होता हूँ वही सेम चीज आप मुझसे दोबारा पूछ रहे होते हैं। तो इतना डिटेल में वीडियो बनाने का, लॉन्ग वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको अच्छी तरह से वो चीज समझ आ जाए और आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो, सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो, ताकि मैं और ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकूं और आपके लिए और ज्यादा अच्छी वीडियोस बना सकूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको बार बार लिंक मांगना ना पड़े। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करे और आप वीडियो पूरी की पूरी वॉच किया करें डिटेल्स के साथ। रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए मैं 2 दिन से वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं। उन 2 दिनों की वीडियोस में मैंने डिटेल से कहा है कि ये एक्सरसाइज मेल के लिए है, फीमेल के लिए, सबके लिए है। अब जो मेरी बहनें होती हैं वो फिर आ जाती हैं, कहती हैं सर फीमेल के लिए एक्सरसाइज बताएं, फीमेल के लिए एक्सरसाइज बताएं। अरे तो ये बता तो रहा हूं, आप वीडियो पूरी डिटेल से वॉच तो करें। जब आप पूरी वॉच करेंगे तो आपको समझ आएगा। आप बीच बीच में स्किप करते रहोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कभी क्या होता है कि मैं वीडियो शुरू में बहुत डिटेल से बात कर रहा होता हूँ, कभी वीडियो के बीच में बहुत डिटेल से बात कर रहा होता हूँ और कभी वीडियो के लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा होता हूँ। तो ये सब कुछ सुनने की जरूरत होती है, इस सब कुछ को प्रॉपर तरीके से वॉच करने की जरूरत होती है। अगर आप वाकई में सिंसियर हैं अपने साथ, अपने वेट लॉस जर्नी के साथ, अपने जिम के साथ। अगर आप सिंसियर नहीं हैं तो फिर वही है कि लकीर के फकीर बनते रहोगे, परेशानी आपके लिए बनती रहेगी और आपको फिर कुछ समझ नहीं आएगी कि मुझे करना क्या है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूर सुनिएगा, वो ये है कि जिम का आज जो डे 3 है ना, डे 1, डे 2, डे 3। डे 1 में हमने सारे मसल्स की 2-2, 3-3 एक्सरसाइज की थी। डे 2 के अंदर हमने कल 2 मसल टारगेट किए थे जिसमें चेस्ट और बैक था। आज डे 3 है जहां हम फिर 2 मसल टारगेट करेंगे, जहां हमारे पास शोल्डर होगा और थाइस की एक्सरसाइजेज होंगी। तो ये जो 3 दिन होगा ना, ये आपने जो आपकी वेट लॉस जर्नी है, जो आपकी जिम जर्नी है, उसमें पूरा वीक करनी है। यानी वीक में 6 डे होते हैं, मंडे से लेके सैटरडे तक 6 डे हैं। डे 1 मंडे को स्टार्ट, फिर वेडनेसडे को लास्ट डे होगा, यानी आज के जो 3rd डे होगा वो आज की एक्सरसाइज होंगी 2। फिर ये 3 दिन कंप्लीट हो गए। फिर जब आप नेक्स्ट डे जाओगे आपने फिर डे 1 से शुरू करना है और डे 6 पे जाके उसको फिनिश कर देना है। यानी पूरे वीक की आज एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ये एक्सरसाइज आपने फर्स्ट टाइम जब आप जिम करोगे पूरे वीक करनी है। फिर मंडे से हम फिर सिंगल सिंगल मसल को टारगेट करेंगे, चेस्ट को टारगेट करेंगे, एक दिन बैक को करेंगे, फिर बाइसेप ट्राइसेप। यानी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूंगा कि किस तरह आपने अपनी वेट लॉस जर्नी में अपने जिम को लेके आगे बढ़ना है, किस तरह जिम करनी है। फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, 3rd वीक में आपको सरप्राइजेस भी देनी है बॉडी को। किस तरह आप सरप्राइज दोगे वो सब कुछ इस वीडियोस में इंक्लूड होगा। तो फिर अगेन से कह रहा हूं कि ये एक्सरसाइज मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो दोनों ही वॉच करें और मेरी सारी बातें गौर से सुने ताकि आपको बार बार पूछना नहीं पड़े। इसलिए वीडियो लाजमी गौर से, जरूर से, आंखें खोल के, कान खोल के, तसल्ली से सुना करें ताकि आपको मसला ना हो और बाद में मेरे लिए भी प्रॉब्लम ना हो। तो सीधा चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो जनाब शुरू करते हैं डे 3 की एक्सरसाइजेज। अगेन मैं कहता हूँ सबसे पहला जो हमारा काम होता है बॉडी वार्म अप होता है। इस तरह आपने जिम का सबसे लाइट डंबल लेना है। लड़कियों 1 केजी का भी ले सकते हो, लड़कों 2 केजी का भी ले सकते हो। पहले आपने साइड पे 10 रेप्स लगाने, फिर इस तरह आपने ऊपर वाली साइड से 10 रेप्स लगाने, ठीक है। शोल्डर प्रेस करना है, सबके 10-10 रेप्स लगाने हैं। फिर इस तरह फ्रंट की साइड, यानी आपने पहले अपने मसल को रिलैक्स करना है, क्योंकि आज हमारा जो
टारगेट मसल है वो है शोल्डर और थाइस। तो इसलिए मैं जो है ना पहले शोल्डर को मसल को जो है ना पहले वार्म अप कर रहा हूँ। ये सिर्फ वार्म अप की एक्सरसाइज है, इसलिए इतना तेज़ तेज़ इसको मैं कर रहा हूँ। आपने जिम का सबसे लाइट डंबल 1 kg का ले लो, 2 kg का ले लो आपने, क्योंकि सिर्फ बॉडी वार्म अप करनी है ना, कोई आपने कोई इतना वो नहीं करना। तो सिर्फ बॉडी को वार्म अप करने के लिए आपने इस तरह अच्छी तरह तसल्ली से अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। पहले तसल्ली से बॉडी वार्म अप हो गई, 4-5 मिनट आपने अपनी बॉडी को वार्म अप कर लिया, फिर आप एक्सरसाइज के लिए जाया करें। इस वार्म अप का फ़ायदा ये होता है कि जब आप लास्ट डे एक्सरसाइज करके आए होते हो, क्योंकि शुरू शुरू में जब हम जिम शुरू करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में बहुत पेन होता है। फर्स्ट वीक तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पेन होता है, इतना पेन होता है कि हमसे सही तरीके से अपना बॉडी को मूव भी नहीं जा रहा होता। तो ये जो वो वार्म अप है ना, ये आपकी पेन को रिलीफ देता है। जब आपका पेन रिलीफ होगा तो आप मज़ीद बेहतर तरीके से एक्सरसाइज कर सकोगे, ठीक है। पहले मैंने देखें शोल्डर वार्म अप किया, अब शोल्डर वार्म अप करने के बाद अब ये देख रहे हैं मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ, यानी मुझे थाइस भी लगाने हैं। तो मैं क्यों ना थोड़े, लाजमी नहीं कि थाइस लगाऊंगा तो मैं स्क्वाट्स करूँगा, मैं स्क्वाट्स, पुशअप्स, कोई भी वार्म अप अपनी बॉडी को दे सकता हूँ अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। आप ये वार्म अप 2 टाइम रिपीट करें। फर्स्ट टाइम करें जिस तरह मैंने समझाया, हर शोल्डर के 10-10 रेप्स लगाएं। फिर ये स्क्वाट्स के भी 10 या 15-15 रेप्स, 2-3 सेट लगा लें। फिर चलते हैं सबसे पहले अपनी शोल्डर की पहली एक्सरसाइज की तरफ, साइड शोल्डर के लिए, ठीक है। बिल्कुल देखें, एंगल को करेक्ट लगाना है, ऊपर प्रेस करके आराम से नीचे लेकर आना है, ये चेक करें। टोटल आपने इसके ना, मेल या फीमेल जो भी हों, जितना लाइट वेट लेंगे शुरू में उतना आसानी होगा। 12 या 15 रेप्स, टोटल 3 या 4 सेट। एक्सरसाइज नंबर 2, शोल्डर प्रेस। जिम में जो डंबल आप आसानी से कैरी कर सकते हैं, पहले 5 kg से स्टार्ट कर दें। लड़कियों आप 3 kg से भी स्टार्ट कर सकती हो, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में लगाना है, ये चेक करें। बिल्कुल आराम से नीचे लेकर आना है, ऊपर की साइड शोल्डर आपने प्रेस करना है। इसके भी आपने 10 से 15 रेप्स, जितनी आपकी स्ट्रेंथ तो आपने लगाने हैं। 3 राउंड 4 राउंड इनफ है, ठीक है। 3 से 4 राउंड, 10 से 15 रेप्स, शोल्डर प्रेस आराम से। देखें पूरा एंगल प्रॉपर लगाना है ताकि आपको कोई इंजरी ना हो। एक्सरसाइज नंबर 3, फ्रंट वाली साइड पे आते हैं, ये चेक करें, सिंगल हैंड डंबल। सही है, बिल्कुल। ये जो आपका आइज़ है ना, आइज़ के बिल्कुल सामने लेकर आना है शोल्डर को, नीचे बिल्कुल स्लो, ऊपर प्रेस, नीचे फ्लो, ऊपर ऐसा फ्लो करना है, ठीक है। राइट लेफ्ट, यानी राइट पे भी 10 या 12 रेप्स, लेफ्ट पे भी 10 या 12 रेप्स, टोटल 3 या 4 राउंड आपने ये फ्रंट शोल्डर के भी लगाने हैं, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में लगाने हैं। बॉडी को बहुत ज़्यादा झूला नहीं देना कि ऊपर नीचे हो रहे हों। 2 kg का डंबल ले लो, 3 kg का डंबल ले लो, 5 kg का ले लो, जितना आप कैरी कर सको, लड़कियों और लड़कों दोनों। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। बैक शोल्डर पे हम लगाते हैं, ये चेक करिए, ये रोप आपने इस तरह लगानी है, ठीक है। बिल्कुल ये देख रहे हैं मेरे हेड के ऊपर, यानी जहाँ से आपके हेयर्स शुरू होते हैं वहाँ पर आपने इस रोप को यूँ खींचना है और फ्रंट की तरफ बिल्कुल स्लो लेके जाना है। इस तरह अपनी बॉडी को खींचना है, ठीक है। चेक कर रहे हैं, ठीक है। और बॉडी को झूलना नहीं है। 12 रेप्स, 15 रेप्स, 2 से 3 सेट, लड़के लड़कियों जितना तुम वेट लगा सको। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये चेक करें, आप ये रॉड ही 20 kg की है। आप जिम में छोटी रॉड भी ले सकते हैं जिसकी वेट 5 kg का होता है। इस रॉड को इस तरह आपने कॉलर के ऊपर लेकर आना है, देखिए होल्ड करना, ये आराम से नीचे लेकर आए, ये होल्ड। देखो हैंड्स को बिल्कुल प्रॉपर करना है, कोनियाँ बहुत ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जानी, ठीक है। और अपनी बॉडी को ज़्यादा झूलना नहीं है, बिल्कुल आराम से तसल्ली से। ये चेक करो, नीचे स्लो, ऊपर प्रेस। टोटल आपने इसके 10 या 12 रेप्स, 3 से 4 राउंड आपने करने हैं। आराम से तसल्ली से लड़कियों, आराम से लगाना। शुरू में मुश्किल होगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। अब हमारा शोल्डर की एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अब हम आते हैं थाइस की तरफ। सबसे पहले हम स्क्वाट्स लगाएंगे। चेक करें, मैंने ज़्यादा वेट नहीं लगाया, 20 kg की ये बाहर है, 5-5 kg मैंने साइडों में लगाया क्योंकि मैंने भी बहुत अच्छे बार जिम शुरू किया, ये आपको दिखाने के लिए। करेक्ट फॉर्म में आपने 10 या 12 रेप्स, टोटल आपने 3 या 4 राउंड इसके लगाने हैं। करेक्ट फॉर्म में आप, लड़कियों लाजमी नहीं कि वेट लगाओ, लड़कों लाजमी नहीं कि वेट लगाओ। आप जिम की जो बार आसानी से कैरी कर सको वो अपने शोल्डर्स के ऊपर रखो। करेक्ट फॉर्म में आपने ये स्क्वाट्स लगाने हैं। मैं आपको इस स्क्वाट्स का दूसरा एंगल भी दिखा रहा हूँ ताकि आप देखो कि किस तरह करेक्ट फॉर्म में स्क्वाट लगेंगे। ये चेक करें, ठीक है। मेरी बैक से देखें, मैं बैक से बहुत ज़्यादा झुक रहा हूँ, फ्रंट से ज़्यादा नहीं झुकना। अपनी जो नीज़ है ना, ये अपनी टो से ज़्यादा आगे लेके नहीं जाना,
ठीक है, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म। क्यों? इससे क्या होता है कि आपकी नी में इंजरी होती है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना। ये दूसरा करेक्ट फॉर्म भी मैंने आपको दिखा दिया, राउंड भी बता दिए, 3 या 4, 12-15 रैप्स जो भी लगा सको, ठीक है। ये हाँ, जो लोग अब डायरेक्ट स्क्वाट्स नहीं लगा सकते हैं, वो इस तरह की एक चेयर अपनी बैक पे रखें। आप वहाँ पर स्क्वाट लगाना है, चेयर को जस्ट टच करना है, ठीक है, जस्ट टच करना है। शुरू में आपने जो जो वेट ज़्यादा होता है वो नहीं लगा सकते करेक्ट फॉर्म में, तो वो इस तरह लगाएं, कोई मसला नहीं है। 1-2 वीक इस तरह लगा लें, जब यूज टू हो जाएंगे तो फिर चेयर हटा दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। चेक करें, फॉर्म चेक करें, बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल आराम से ऊपर उठाना है, नीचे स्लो फील करना है एक्सरसाइज को मसल में। इसको झूलना नहीं, ऊपर नीचे। मैंने देखा है अक्सर लोग जो ना तेज तेज ऊपर की साइड पुश कर रहे हैं, नीचे जल्दी से आ रहे हैं ऊपर। चाहे कोई फ़ायदा नहीं इस एक्सरसाइज करने का जब आपकी मसल को एक्सरसाइज फील ही ना हो, कोई फ़ायदा ही नहीं है यार, ठीक है। टोटल 12 रैप्स या 15 रैप्स, 3 या 4 राउंड। देखें ऊपर मैं बिल्कुल आराम से प्रेस कर रहा हूँ, नीचे बिल्कुल आराम लेकर आ रहा हूँ। देखो थाइस में पेन फील हो रहा है, मैंने हाथ भी रख लिए हैं। तो इस तरह आपने इसको करेक्ट फॉर्म में लड़कियों लड़कों दोनों लगाना है, जितना वेट कैरी कर सको। थर्ड एक्सरसाइज की तरफ जा रहा हूँ, चेक करें, बिल्कुल हैमस्ट्रिंग को आपने फील करना है एक्सरसाइज को। 10 से 15 रैप्स, 3 से 4 राउंड। लड़कियों 2 प्लेट पे लगा लो, कोई मसला नहीं है। लड़कों 2 या 3 प्लेट पे लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्सरसाइज सबके लिए है, ये आपकी बैक की थाइज हैमस्ट्रिंग को बेहतर करती है। चेक करें किस तरह एक्सरसाइज लगाई जाती है, ठीक है। करेक्ट फॉर्म में आपने लगानी है। ये दूसरा एंगल भी मैं आपको इस एक्सरसाइज का दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरी इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो समझ आ जाए। चेक करें, ऊपर लेके गए, नीचे आराम से, ऊपर लेके गए, नीचे आराम से। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज अपनी मसल में फील करोगे, जितना आराम से रैप्स लगाओगे, उतना ही जल्दी उस मसल का जो आपका टारगेट है फैट लॉस का वो हो जाएगा। कोई जल्दी नहीं करनी, भागम दौड़ी नहीं करनी, बॉडी को झूला नहीं खाना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। ये चेक करें, बिल्कुल शुरू में आपने लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। ये देखें, सही है, बिल्कुल आराम से। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, जब आप ये एक्सरसाइज करें आपने अपनी नीज को इस तरह स्ट्रेट नहीं करना है, जो मैंने किया है ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था। बिल्कुल लेके जाएं, थोड़ा सा नी जो है ना वो 10 डिग्री पे फोल्ड रहनी चाहिए एंड में। बिल्कुल आराम से नीचे लेकर आना है, ऊपर प्रेस करना है, आराम से नीचे लेकर आना है, ऊपर प्रेस करना है। मैंने टोटल 15-15 केजी साइडों पे लगाए। आप क्योंकि ये मशीन भी भारी होती है, आप बगैर वेट के भी लगा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट वीक है ना, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना। ये ना हो कि इतना पेन हो नेक्स्ट वीक आप जिम ही ना जा सको। अगर आप साइड में वेट नहीं लगाना चाह रहे, नहीं लगाएं, आपने जस्ट अपना एंगल करेक्ट लगाना है। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद अब आपने 2 से 3 मिनट या 5 मिनट रेस्ट लें, थोड़ा और अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, पानी वगैरह पी के ना फिर आपने अपनी जिम में साइकिल की तरफ जाना है। अब साइकिल करनी किस तरीके से है ये बात गौर से सुनिएगा। जब साइकिल की तरफ जाएं, साइकिल के अंदर एक ऑप्शन होता है, वो गोल सा लट्टू होता है, उसके ज़रिए आप साइकिल का जो पेडल है ना उसको थोड़ा हार्ड करोगे। इतना हार्ड करोगे कि आप थोड़ा आसानी से वो साइकिल कर सको। फिर जब उसको हार्ड कर लिया ना तो आपने 15 मिनट या 12 मिनट या 15 मिनट आपने वो साइकिलिंग किस तरह करनी है, 1 मिनट या 30 सेकंड बैठ के सीट के ऊपर साइकिलिंग करनी है, और फिर 1 मिनट या 30 सेकंड वो आपकी मर्जी होगी, आपने खड़े होके साइकिल के ऊपर साइकिलिंग करनी है। 1 मिनट बैठ के, 1 मिनट खड़े होके, 1 मिनट बैठ के, 1 मिनट हार्ड तरीके से आपने वो साइकिलिंग करनी है। 12 मिनट या 15 मिनट। पहले ट्रेडमिल करना चाहें, आपने लंबे लंबे स्टेप्स लेने हैं ट्रेडमिल पे 5 की स्पीड के साथ सिर्फ 10 मिनट तक। ट्रेडमिल साइकिल की बात करें या पहले, वो आपकी मर्जी। 10 मिनट बड़े बड़े स्टेप्स लेने हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके एक्सरसाइज, थाइस की एक्सरसाइज करने के बाद आपने अपनी लेग्स को, अपने मसल्स को रिलैक्स करना है। ये वो रिलैक्सेशन के लिए 10 मिनट बड़े बड़े स्टेप्स के साथ 5 की या स्पीड के साथ आपने वॉक करनी है 10 मिनट तक, फिर साइकिलिंग 1 मिनट बैठ के, 1 मिनट खड़े होके। तो जनाब ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी डे 3 की भी। तो गौर से सुनिएगा कि जैसे मैंने कहा था वीडियो में कि जब डे 3 की एक्सरसाइज हो जाएगी आपने ये एक्सरसाइज फिर डे 1 से रिपीट करनी है। टोटल ये एक्सरसाइज 6 डेज करनी है। डे 1 से शुरू होगी, डे 3 पे ख़त्म होगी, फिर डे 1 से शुरू होगी, डे 3 पे ख़त्म होगी। मंडे से सैटरडे तक 6 डेज बनते हैं। आपने ये डे 1 से डे 3 तक की जो एक्सरसाइज है ये पूरे 6 डेज करनी है। जिस तरह समझाया एज इट इज़ करनी है,
ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर नेक्स्ट वीक से हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे और ज़्यादा डिटेल में सिंगल मसल की बात करेंगे। तमाम वो लोग जो चाहते हैं कि उनके लिए कोई टारगेट मसल की एक्सरसाइज बताऊं, किसी को बैक का प्रॉब्लम है, किसी को चेस्ट का प्रॉब्लम है, किसी को थाइस का प्रॉब्लम है, किसी को शोल्डर का है, किसी को आर्म्स का प्रॉब्लम है, किसी को लोअर थाइस का प्रॉब्लम है, किसी को इनर थाइस का प्रॉब्लम है, वो तमाम प्रॉब्लम्स आप कमेंट सेक्शन में शेयर किया करें। जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो शेयर करेंगे, मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया करूंगा ताकि आपको मोटिवेशन भी रहे, आपको कोई प्रॉब्लम भी ना रहे और आपको आपके हिसाब के साथ कोई अच्छी वीडियोस बना कर देता रहूं ताकि आपकी वेट लॉस जर्नी आसान हो, आपकी फैट लॉस जर्नी आसान हो, आपकी वेट लॉस जिम जर्नी आसान हो और अच्छे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहें। तो इसीलिए वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन पे क्लिक करते रहें। मैं आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।